तरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गोविंद धाम इस्कॉन पंचकुला में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरा स्कंद जो भगवान का चरण कमल है, पहला और दूसरा स्कंद भागवत का भगवान के दो चरण कमल है श्री कृष्ण के। और दूसरे स्कंद का विशेष विषय है भगवान को प्राप्त करने का साधन है श्रवण और कीर्तन। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? भगवान के विषय में सुनने से। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं। और ये दो प्रसंग दूसरे स्कंद में है। और दूसरे स्कंद की विशेषता ये है कि इसमें भागवत के 4 श्लोक जो हैं, चतुर्श्लोकी भागवत, वो भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को दी है। तो ये छोटा, सबसे स्कंद छोटा है 10 अध्यायों का, लेकिन इसी स्कंद में 10 विषय हैं भागवत के और भागवत के 4 मुख्य श्लोक हैं। चतुर्श्लोकी भागवत भी इसमें है और भागवत के मुख्य 10 विषय भी इसमें है। अब जो प्रसंग हम 7वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, ये है भगवान के नियमित अवतार। पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भी अवतारों का वर्णन है, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में भी उन्हीं अवतारों का वर्णन है, मात्र 2 का अंतर है। पहले स्कंद में नारद को अवतार गिनाया गया है, लेकिन दूसरे स्कंद में नारद को अवतार नहीं गिनाया गया, क्योंकि नारद स्वयं कथा सुन रहे हैं, तो उसका नाम नहीं लिया हुआ है ब्रह्मा जी ने। तो अवतारों की गिनती हो गई 22, जो 24 अवतार हैं वो। उसके उपरांत
वर्णन हुआ 3 गुण अवतारों का। सतोगुण के अवतार विष्णु, रजोगुण के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी और तमोगुण के भगवान शंकर। अब जो ये श्लोक है 27, 28 और 29 और 47, 48 और 49, इनमें जो भगवान के एक तत्व भगवान 3 स्तर पे अनुभव किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो 47 श्लोक था ब्रह्म, 48 था परमात्मा और 49 है भगवान। तो आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें ब्रह्मा जी भगवान की परिभाषा बता रहे हैं। अवतारों का वर्णन हुआ, गुण अवतारों का वर्णन हुआ, लीला अवतारों का वर्णन हुआ। अब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का वर्णन हो रहा है। तो ये श्लोक है भगवान का वर्णन कर रहा है ब्रह्मा, सुन रहे हैं नारद। और इसके बाद का 50वां श्लोक या 51 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है, आप इसका विस्तार करना। और फिर ये विशेष कहा जाएगा कि जो आगे इस भागवत का प्रवचन करे उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाना। ब्रह्मा जी कहेंगे जो भी भागवत के ऊपर प्रवचन करे उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भक्तों के हृदय में, सुनने वालों के हृदय में जो भगवान का प्रेम है उसको जगाए। बस एक ही उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है भागवत का। ये भागवत में लिखा है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। सश्रेयसामपि विभो भगवान् यतो अस्या भावस्वभाव विहतस्य सत्तः प्रसीदि। देहस्वधातु विगमे अनुविश्र्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विश्रियते अजः। सश्रेयसामपि विभो भगवान् यतो अस्या भावस्वभाव विहतस्य सत्त प्रसीदति। देहस्वधातु विगमे अनुविश्र्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विश्रियते अजः। सश्रेयसामपि विभो भगवान् यतो अस्या भावस्वभाव विहतस्य सत्त प्रसीदति। देहस्वधातु विगमे अनुविश्र्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विश्रियते अजः। सश्रेयसामपि विभो भगवान् यतो अस्या भावस्वभाव विहतस्य सत्तः प्रसीदति।
देह स्वधातो विगमे अनुविश्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विनश्यते अजाजः सश्रेयसामपि विभो भगवान् यतोऽस्य धातु विगमे अनुवेश्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विश्र्यते अजः। माता जी सहस्रियसामपि विभो भगवान् यतो अस्य भावस्वभावविहतस्य ततः सतः प्रसीदे देह सुधातु विगमे अनुगश्यमाणे हरे कृष्ण। अब इस श्लोक में पहला शब्द सह देखो और लास्ट का अस्य देखो, दिख रहा है। सह का मतलब भगवान और अस्य का मतलब जीवात्मा। पहले ये दो शब्द समझ लो। सह का मतलब वो का मतलब जिसकी बात हो रही है, कौन? भगवान। और अस्य का मतलब ये जीव। अब स और अस्य दो शब्द में आ गए तो श्रेयस सुनो। श्रेयस का मतलब कल्याणकारी। श्रेय दो शब्द होते हैं शास्त्र में, प्रिय और श्रेय। प्रिय का मतलब मुझे क्या पसंद लगता है, श्रेय का मतलब शास्त्र किसको अच्छा मानता है, धर्म किसको अच्छा मानता है, वो श्रेय है। सारे अब आप एक श्लोक भगवत गीता का आप लोग पढ़ते हैं, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। उसमें देखो ये श्रेय शब्द है क्या? कौन सा श्लोक है? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत श्रेयस। ये श्रेय वही श्रेय है, ये जो जिसमें मेरा कल्याण है वो बताओ। अब मैं इसका सरल आपको एक पूरा कभी कभी प्रवचन होता है श्रेय और प्रिय में क्या अंतर है। मैं एक ही उदाहरण से आपको बताता हूँ, लंबा नहीं करते हैं। एक आदमी जिसको डायबिटीज शुगर की बीमारी है, उसके लिए श्रेय है करेले का जूस और उसको प्रिय है गुलाब जामुन। ये इसका अर्थ ये है। तो हमारे लिए श्रेय क्या है? भगवान की भक्ति करना। प्रिय क्या है? इंद्रियों को भोग करना। ये श्रेय आपको आत्यंतिक श्रेय की, ये पहला प्रश्न है भागवत का। सनक आदि ऋषि कहते हैं यद आत्यंतिक श्रेय क्या है जीव का, पहला प्रश्न है। आत्यंतिक श्रेय पहला। आत्यंतिक श्रेय का मतलब अल्टीमेट बेनिफिट, इसके ऊपर कुछ नहीं हो, लाजवाब रास्ता कौन सा है? आत्यंतिक श्रेय का मतलब लाजवाब, निरुत्तर कौन सा पक्ष है? और उसका उत्तर क्या दिया है? जवाब, उसका जवाब क्या है भागवत में? सवै पंचम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय अहेतुकी अपने। ये श्लोक है उसका उत्तर। तो श्रेय क्या है? भगवान के प्रेम को प्रकट करना। तो ये श्रेय शब्द को समझ ले। अपी बीच में छोटा सा शब्द है, उसका अर्थ है साथ साथ। भगवान सबका कल्याण करते हैं। कैसे हैं भगवान? वो विभू। जैसे जीव है अणु छोटा, भगवान है विभू। तो जीव है सेवक, भगवान है स्वामी। तो भगवान ने यहाँ, प्रभुपाद ने यहाँ विभू का अर्थ लिखा है स्वामी। क्या लिखा है?
विभु का अर्थ महान भी होता है, विभु का अर्थ बड़ा भी होता है, और विभु का अर्थ स्वामी भी होता है। भगवान का अर्थ सबको आता है षड्गुण संपन्न, जिसमें 6 गुण परिपूर्ण हो। और यतो का मतलब क्योंकि, अस्य का मतलब इस जीव का, इसका मतलब इस जीव का कल्याण एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं जो उसके स्वामी हैं। ये आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है? अब दूसरी लाइन के शब्दों का आनंद लीजिए। भाव, अब सबको पता है कितने भाव होते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन सा भाव है? सखा भाव है। हनुमान का राम जी के प्रति क्या भाव है? दास्य भाव है। यशोदा का कृष्ण के प्रति भाव क्या भाव है? गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या भाव है? ये वो भाव है। इसका मतलब जो जीव का स्थायी भाव भगवान के साथ है, और स्वभाव हर एक का अपना होता है। स्वभाव शरीर का होता है और स्वभाव आत्मा का होता है। आज से ये बात याद रखना, एक स्वभाव हमारा शरीर का है और एक स्वभाव हमारा आत्मा का है। शरीर का हमारा स्वभाव कैसे बनता है? ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये कामी है, ये लालची है, ये है स्वभाव हमारे। ये किसके स्वभाव है? शरीर के। ये कैसे बनते हैं? मालूम है आपको ये स्वभाव कैसे बनते हैं? स्वभाव बनते हैं प्रकृति के 3 गुणों से। किस गुण का प्रभाव ज्यादा है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के प्रभाव से हमारा स्वभाव, ये गुण अपना प्रभाव कहां डालते हैं? हमारे अंतःकरण के ऊपर। कहां डालते हैं? तो हमारा अंतःकरण क्या है? अच्छा, कर्ण क्या है मालूम है आपको? कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण का अर्थ कहीं कान नहीं, कर्ण का अर्थ है इंद्रियां। जैसे आंख भी इंद्री है, कर्ण है, कान भी कर्ण है, जीभा भी कर्ण है, ये बाहर की कर्ण है। ऐसे अंदर की कर्ण का मतलब, अंतःकरण का मतलब अंदर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसको कहते हैं अंतःकरण। और इसी को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव होता है, उससे हमारा स्वभाव बनता है। आप ये भी जानते हैं कि जब किसी का मृत्यु होता है तो ये शरीर यहाँ रह जाता है, लेकिन ये जो मन, बुद्धि, अहंकार वाला ये जो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये जानते हैं? इसका मतलब हमारे शरीर का स्वभाव हमारे साथ जाता है। जन्म से ही कोई असुरी स्वभाव का होता है और जन्म से ही कोई देवी स्वभाव का होता है। 16वें अध्याय में ये लिखा है, अभिजातस्य पांडव। कोई जन्म से असुरी स्वभाव का होता है, कोई जन्म से देवी स्वभाव का होता है, कोई जन्म से क्रोधी होता है, कोई जन्म से शांत होता है, क्योंकि स्वभाव हमारे जन्म से आया। लेकिन एक स्वभाव आत्मा का है। ये स्वभाव बदलते रहते हैं, आत्मा का स्वभाव बदलता नहीं है। और आत्मा का क्या स्वभाव है? यहां देखो, स्वभाव का प्रभुपाद ने शब्द अर्थ लिखा है अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन, ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आप बताइए स्वभाव आत्मा का क्या? आप सबको आता है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा, ये है स्वभाव। अब आपको भाव और स्वभाव दोनों समझ में आ गए। विहत का मतलब क्या होगा? विहत मतलब कोई किसी चीज में, विहतस्य, इसका मतलब उसमें समाया हुआ है। विहतस्य हिंदी का शब्द है, वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस, क्या वो कैसा स्वभाव दिखाता है, उसके अंदर कैसा स्वभाव उसके अंदर इनबिल्ट है जिससे वो दिखाएगा। ठीक है। अब सत्य प्रसिद्धि, अब प्रसिद्धि आप सबको आता है शब्द। अरे भाई इसकी बहुत अच्छी प्रसिद्धि है, इसका मतलब बड़ी सफलता है, इसने काम शुरू किया, बड़ी प्रसिद्धि मिल गई। सुना है कि नहीं है? तो देखो प्रसिद्धि का यह अर्थ है आत्यंतिक सफलता, बहुत बड़ी सफलता, सिद्धि, प्रसिद्धि है। और सत्य का मतलब अच्छी, अच्छाई, जैसे सतोगुण है,
तो सत्य का मतलब है अच्छी, अच्छाई। यहां देखो अच्छाई लिखा है, अच्छे काम की सफलता। अब ये दो लाइनें पूरी होगी। अब नीचे की 2 लाइनों को देखो। देह, ये शरीर, स्वधातु जिससे बनी हुई है। ये शरीर किससे बना हुआ है? 5 धातुओं से बना है। कौन से? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, यही ना, ये धातु है। विगमे का मतलब छोड़ जाते हैं। जब शरीर से, जिससे ये शरीर बना है, ये छूट जाता है, तब क्या होता है? न विश्रियते अजह अचने, वो इसका ऊपर है। अभी हम अनुविश्रियमाणे, अनुविश्रियमाणे का शब्द है जब ये शरीर जीवात्मा छोड़ देता है। जीवात्मा, ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, जब ये छोड़ देता है, व्योमेन, व्योमेन का अर्थ आता है, व्योमासुर एक है, सुना है कृष्ण लीला में। आकाश को क्या बोलते हैं? व्योम। आकाश को क्या बोलते हैं? व्योम। उसमें क्या होता है? जैसे हमारा 5 तत्वों में एक तत्व कौन सा है? आकाश। तो ये व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश तत्व। तत्र पुरुषो, तत्र वही रहता है, पुरुषो न विश्रियते अजह, क्योंकि जीवात्मा, पुरुषों का अर्थ जीवात्मा, जीवात्मा अजन्मा है, इसलिए शरीर के नाश होने से वो नाश नहीं होता। ये अब शब्दों का अर्थ आपको समझ में आया? अब हम इसका अनुवाद पढ़ें। हिंदी में लिखा है, आपके पास हिंदी पुस्तक था ना, पढ़ लीजिए एक बार। मैं अंग्रेजी में, परम पुरुष भगवान जो सबके स्वामी हैं, मैं इसका, अब आप इसको शब्दों को देखें, मैं पढ़ूंगा, मुझे आप बताइए कौन सा शब्द कहाँ है। अब आप इस अनुवाद में प्रभुपाद जी के अभी जो हमने आपको सब शब्द बताए, ये मुझे समझाइए। बोलिए प्रभु जी। जो कुछ भी कल्याण कर है, जो कुछ भी कल्याण कर्म है, कल्याण कहाँ है? श्रेयस है ना। जो कुछ भी कल्याणकारी हैं, उसके परम स्वामी भगवान है। उसके स्वामी कौन सा शब्द है? विभु। और भगवान है, भगवान शब्द है ना, ठीक है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, क्योंकि कहाँ है? क्योंकि विकास कौन सा शब्द है? अस्य से आगे कौन सा शब्द है? हाँ, बस है, ठीक है ना। अच्छा, समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखा है? क्योंकि जीव अस्य, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं। भौतिक अवस्था और आध्यात्मिक अवस्था, प्रभुपाद ने लिखा है, जो स्वभाव है उसके दोनों अवस्था है, शरीर का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, इसका ये भाव है। हाँ जी। सबका फल देने वाले भगवान हैं। सबकी सफलता देने वाले भगवान है। कहाँ है सफलता? प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, ठीक है। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। जीव अजन्मा है, लास्ट लाइन में लिखा है ना, अज, जीव अजन्मा है। क्या लिखा है? क्या है प्रभु? इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। क्या लाइन? इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। यह इस प्रकार वही अंतिम लाभ प्रकार में आत्यंतिक वो जो है प्रसिद्धि है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवात्मा अजन्मा है। अजय है जीवात्मा, पुरुष अजय। हाँ, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है, जैसे जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। अब इसका मतलब ये है, ये शरीर के अंदर पेट में हवा है, मुंह में हवा है, सब जगह हवा है ना। ये शरीर खत्म हो जाएगा, हवा तो फिर भी रहेगी ना, हवा कहीं नहीं जाएगी ना। इसको बोलते हैं आकाश। इसको वैष्णव सिद्धांत नहीं है, पर एक है कि ये मटका है, मटके के अंदर क्या होता है?
खाली खाला मटका टूट जाए तो अंदर जो चीज खाली होती है वो कहीं जाती है क्या? मटका टूटता है ना, वो चीज तो नहीं टूटती। ऐसे शरीर टूटता है, उसके अंदर जो आकाश है वो तो नहीं टूटता है। ऐसे ये शरीर नाश होता है, आत्मनाश नहीं होती। उदाहरण ये हुआ दिया है कि जैसे कोई बर्तन, उसके अंदर खाली जगह, आकाश तो है ही है ना, हवा तो उसमें है ही ना। आप बर्तन को तोड़ो, हवा तो नहीं मरेगी ना भाई। बर्तन को तोड़ दिया, हवा अंदर रहेगी, कहीं ना कहीं भी जाएगी, जिंदा तो रहेगी ना हवा। बर्तन के साथ खत्म, मर तो नहीं जाएगी ना। ऐसे शरीर मर जाएगा तो आत्मा मर नहीं जाएगी, इसका अर्थ ये हो। ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद का चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान द बेस्टर ऑफ रिजल्ट फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड from him alone the highest perfection of sadhana prescribed by the nature of one's bhav appears. When the body dissolves after the departure of the dhatus, the jeev being unbound is not dissolved like the ether in the body. अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़े, उससे पहले मैं आपको स्पष्ट ये बता दूं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान की भक्ति करने बिना कोई परमात्मा का पुजारी हो या ब्रह्म का पुजारी हो, उसको कोई फल नहीं मिलता। इस श्लोक का भाव ये है, कोई ज्ञानी हो ब्रह्म का उपासक, कोई योगी हो परमात्मा का उपासक, उसको भी उसकी उपासना का फल नहीं मिलेगा जब तक भगवान की पूजा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा। ये है पहली लाइन, क्योंकि भगवान ही श्रेय करने वाले और कोई नहीं। ये पहली लाइन लिखी चक्रवर्ती पाद ने। जैसे भगवान विभु है, विभु का एक अर्थ है स्वामी है, और स्वामी का काम क्या है? मुक्ति देना। भगवान मुक्ति दाता है। भगवान स्वर्ग भी देते हैं, और इसलिए आपको जो चाहिए, कर्मी को स्वर्ग देते हैं, कर्म का फल देते हैं। ज्ञानी को ब्रह्म में लीन होने की जो सफलता है वो देते हैं। भक्तों को वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं, सारूप्य, सालोक्य, सारेष्टि, सामीप्य, और शुद्ध भक्त को अपने गोलोक में अपना सानिध्य देते हैं। कोई भी आपको सिद्धि चाहिए, चाहे कर्मी को चाहिए, चाहे ज्ञानी को चाहिए, चाहे योगी को चाहिए, चाहे भक्त को चाहिए, ये सब देने वाला एक ही भगवान है, विभु, और कोई नहीं, और कोई नहीं दे सकता। फिर लिखा, इसलिए योगी हो, ज्ञानी हो या कर्मी हो, सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, अगर उनको वास्तव में प्रसिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए तो। अब एक श्लोक है, ये प्रभुपाद ने जब लिखा है तो एक श्लोक है भागवत का, इसके ऊपर आपको ये भागवत का श्लोक याद आता है किसी को? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति। ये श्लोक है। आपको मुक्ति की कामना हो, आपको संसार में जो कुछ चाहिए उसकी कामना हो, या कोई भी कामना नहीं, पर करो भक्ति भगवान की, वही सब कुछ देने वाला है। तो ये इस श्लोक का भाव है। कुछ भी करना हो, जाओ भगवान के पास। अन्य कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता जब तक भगवान की अनुमति नहीं हो। पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। ये बात साफ समझिए, आगे सुनिए। भगवान ब्रह्म और परमात्मा नहीं, प्रसिद्धि जो साधन की है श्रवण कीर्तन की, वो है भगवान की अनुभूति करना, न कि मात्र ब्रह्म और परमात्मा की करना। ब्रह्म को जानोगे तो भगवान के सत्य, जो भगवान को सत्य चित्त आनंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय, सब बोलते हैं ना। इसमें मात्र ब्रह्म को जाना तो एक सत्य को जाना, बस
और अगर आपने परमात्मा को जाना तो सत्य और चित्त दोनों को जाना, लेकिन फिर भी आनंद नहीं मिलेगा। मात्र भगवान को जब जानेंगे तो सत्य चित्त आनंद तीनों मिलेंगे। तो अगर सत्य चित्त आनंद पूरी पूरी प्रसिद्धि चाहिए तो ब्रह्म या परमात्मा से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अधूरे है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, इन तीन में से आसान किसका साधन है? साधन किसको प्राप्त करने का सबसे आसान है? ब्रह्म को, परमात्मा का, या भगवान का? हाँ, ये गलत है। अब मैं एक उदाहरण दिया हुआ प्रभुपाद जी का। सूर्य का गोला, सूर्य का प्रकाश और सूर्य के अंदर विवस्वान सूर्य नारायण भगवान, इन तीनों को, भगवान का मतलब सूर्य नारायण भगवान, परमात्मा का मतलब सूर्य का गोला, और ब्रह्म का मतलब सूर्य की रोशनी। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी बच्चे से पूछो कि अभी दिन है कि रात है, बताओ। ये बच्चे लोग, क्या दिन है रात है? हाँ, क्यों, कैसे पता लगा? हाँ, सूर्य का प्रकाश है। बाहर भी नहीं जाओ, इसका मतलब ब्रह्म को समझना बच्चों का खेल है। भाई बच्चे ही समझ सकते हैं कि दिन है, प्रकाश है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आप यहां जितने आज भाग्यशाली भक्त बैठे हो, आज सूर्य उगा है, बाहर है ना, आप में से देखा किसने है? मैंने नहीं देखा है। आप में से किसी ने देखा है क्या? जाके किसी ने सुबह प्रणाम करके सूर्य को प्रणाम किया है, जल चढ़ाया है? इसका मतलब सूर्य उगता रोज है, देखते सब नहीं। ऐसे परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन ध्यान करके देखता कोई नहीं है। देख सकता है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन देखा नहीं। और रात को देखने का प्रयास करो, वो दिखेगा क्या? नहीं ना। अगर बादल हो, देखना चाहो तो दिखेगा कि? हवाई जहाज में चढ़ के ऊपर जाओगे तो दिखेगा। इसका मतलब परमात्मा को देखा जा सकता है, पर थोड़ी मेहनत से। अब मुझे ये बताओ, ये आग का गोला ऊपर है सूर्य, यहां मई जून में हमको यहां पसीना निकलता है, उसके अंदर कैसे रहता होगा भगवान विवस्वान? ये बात मानना मुश्किल है कि नहीं? ये बात मानना बहुत मुश्किल है। अरे उसके अंदर कोई आदमी रह रहा है, उसकी पत्नी है, छाया उसकी पत्नी है, संज्ञा उसकी पत्नी है, और कौन सी, विड़ा, एक और पत्नी है विड़ा, जिसके 2 पुत्र है, अश्वनी कुमार। शनिचर उसका बेटा है, सबसे डरते हैं, वो सूर्य देव का बेटा है। शनि महाराज सूर्य देव का बेटा है। कोई मानेगा क्या? ये मानना मुश्किल है कि नहीं? इस मानने के लिए शास्त्र के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। देख के कोई नहीं आया, कोई देख के आया है क्या? तो भगवान को मानना मुश्किल है। ब्रह्म परमात्मा आसान है, भगवान के ऊपर विश्वास करने के लिए बड़ी दिल चाहिए और बड़ा विश्वास चाहिए शास्त्र के ऊपर और साधु के ऊपर। दुनिया वाले तो इतने। अब मैं आपसे इसी संदर्भ को समझाने के एक प्रश्न पूछता हूं। इस वक्त अमेरिका का कोई एक प्रेसिडेंट है ना, उसका नाम जो बाइडेन है। आपने देखा है? क्यों मानते हो? कहां से पता लगा? हाँ, कहां से पता लगा जी? कैसे पता लगा ये मुझे बताओ ना। न्यूज़पेपर में देखा, और उसकी शक्ल भी देखी है ना, कैसे देखी? टीवी में आ गया। इसका मतलब हम यहां जी रहे हैं और वे यहां ही अमेरिका में वो रह रहा है, लेकिन हमने देखा नहीं, फिर भी हम उसको मानते हैं, क्योंकि टीवी में और अखबार में पढ़ा है। अखबार पढ़ने का सबसे अच्छी जगह कौन है घर में? कौन सी है घर में? हाँ, टॉयलेट में पढ़ते हैं।
और उसमें कही हुई बात के ऊपर विश्वास है। और अखबार की उम्र कितनी है? एक दिन, शाम के बाद किसी काम की नहीं है, वो पोछा लगाने के भी काम की नहीं। एक दिन से ज्यादा अखबार की कीमत है। जिसकी उम्र एक दिन, जो पढ़ी जाती है टॉयलेट में, उसके अंदर लिखे हुए बातों के ऊपर हमें विश्वास है। और ये व्यासदेव ने सदा के लिए रहने वाला भागवत लिखा है, उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं। विश्वास नहीं है, बताओ हम पागल है कि नहीं है? हाँ, क्या विचार है आपका? अच्छा, वो टेलीविजन में बताने वाले ने कहा उसकी बात के ऊपर विश्वास है, आप उसको जानते नहीं, उसको देखा नहीं। और यहां मैं जीता जागता कह रहा हूं कि श्री कृष्ण भगवान है, इसकी बात मानते नहीं। टेलीविजन वाले की मानते, लाइट चली जाएगी तो दिखाई नहीं देगा, उसके ऊपर विश्वास है, हमारे ऊपर नहीं है। ये आदमी पागल है कि नहीं? हाँ, अखबार के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास है, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं, साधु के ऊपर विश्वास नहीं है, टीवी के ऊपर विश्वास है। तो भगवान को जानना आसान नहीं है। भगवान को जानने वाले, भारत में भी आप देखें जितने साधु हैं सब ब्रह्म ब्रह्म करने वाले, भगवान के पूजने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। और ये सत्य कहां लिखा है? गीता में लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। 100 में से कोई एक होता है जो आत्मा को जानना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म को जानना चाहता है। ऐसे 100 जिन ने ब्रह्म को जाना है, उनमें से कोई एक होता है जो कृष्ण कहते हैं मुझे जानता है। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं 100 में सूझता नहीं भगवान को जानने वाला, 1000 में होता नहीं, लाख में लगता नहीं, करोड़ में कोई एक। भगवान का जानने वाला कोटि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त, पहले कहते हैं कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ कर्मी हो उनमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त, करोड़ ज्ञानी में एक मुक्त होता है। फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ मुक्त जो हो जाते हैं उनमें से एक दुर्लभ कृष्ण भक्त है। अरे आप भाग्यशाली कितने हो, कभी सोचा है? योगियों से, कर्मियों से, ज्ञानियों से बहुत महान है नया भक्त भी। और फिर कृष्ण भक्त कैसा बनता कैसे है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है तो गुरु मिलता है, गुरु की कृपा होता है तो कृष्ण को पाने की भक्ति का बीज मिलता है। अब बात समझ में आई कुछ? अब आगे लिखा है, भक्त का जो भाव है, चाहे दास्य भाव हो या सखा भाव हो, उस भाव की सफलता मात्र भगवान दे। अच्छा, ब्रह्म का कोई दास हो सकता है? ब्रह्म किसी का सखा हो सकता है क्या? अरे ब्रह्म लाइट है, अब लाइट आपसे बातचीत करेगा क्या? आपका स्वामी बन सकता है क्या? नहीं ना। और ये परमात्मा है ना, ये सबको ऐसे देखता रहता है, किसी से बात नहीं करता है। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, ये तो हमें देखता रहता है टुकुर टुकुर, बस और कुछ नहीं करता है, चुप करके बैठा रहता है। इसे बात करो, बात नहीं करेगा। लेकिन एक भोला भगवान है जो अर्जुन का साथी भी बन जाता है, उनका सचिव भी बन जाता है, उनका सेवक भी बन जाता है, प्यार करने वालों के साथ उनके घर भी चला जाता है। तो अब आपको ब्रह्म चाहिए, परमात्मा चाहिए कि भगवान चाहिए?
आज जो आपसे प्रेम करे, आपसे व्यवहार करे, आपसे रिश्ता रखे, वो चाहिए ना। तो यहां लिखा है आपका भाव दास्य हो, सखा हो या वात्सल्य हो, उसके लिए श्रवण कीर्तन के साधन से आपको कोई फल देगा या आपके साथ व्यवहार करेगा, वो मात्र भगवान है और कोई नहीं करेगा। और फिर लिखा है इसलिए भक्तों को कोई भी योग या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भगवान का प्रेम भगवान की कृपा से अपने आप मिल जाता है। अब दूसरी लाइन का, ये पहले 2 लाइनों का अर्थ है, तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ है भक्त जब शरीर छोड़ता है, अगर उसका साधन पूरा नहीं हुआ है तो उसकी भक्ति नाश नहीं होगी, फिर वो जहां भक्ति छोड़ी है वहां से शुरू करेगा। अथवा योगी नाम भवे कुले, योगी नाम भवेत क्या है, अथवा योगी नाम कुले भवती धीमता, किसी महात्मा के घर में जन्म मिलेगा। अरे हम सब प्रभुपाद के कुल में हमारा जन्म हुआ है इस कान में, इसका मतलब कई जन्मों की हमारी भक्ति रह गई है, तब हम यहाँ आए हैं। ये आसान बात नहीं है आज बैठ के आप भागवत सुन रहे हो, तो उसका कोई कमी नहीं होती है। और ये अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पहले है आत्मा अजन्मा है, इसके ऊपर जो अंतिम शब्द है ना पुरुष अजह, जो जीवात्मा अमर है, उसके लिए प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक उद्धृत करते हैं। तो दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक निकालिए तो क्या शब्द है दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का? क्या है? अजो विसन अव्यात्मा, ये है क्या? हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचन न भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यम शाश्वतो नित्य न हन्यमाने। अजो विसन कौन सा है? न जायते म्रियते वा कदाचन न भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब ये श्लोक लिखा है प्रभुपाद ने। क्यों लिखा है ये श्लोक? क्योंकि यहाँ अज शब्द है। अब अज शब्द के लिए गीता, क्योंकि लोग भागवत को इतना नहीं जानते हैं, गीता को ज्यादा जानते हैं, तो गीता से लिखा कि यहाँ आत्मा को अजन्मा कहा गया है, गीता में इस बात का प्रमाण है। अब आगे क्या लिखा है पढ़िए प्रभु जी आगे इसको। जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। अब बताइए कि हमारे किए हुए कर्मों का फल इस जीवन में मिलेगा या अगले जीवन में मिलेगा? इसको कैसे बताओगे? अभी आप गिरोगे तो फल यही मिलेगा, चोट लगेगी खून निकलेगा, ये तो अभी का भी फल मिला ना। कुछ चीज ऐसी है, अभी प्रसाद खाओगे अभी पेट भर जाएगा, अभी फल यहाँ का यहाँ मिला कि नहीं मिला? आपने कोई चीज यहां से उठा के किसी की ले गए, देखा किसने, अभी फल नहीं मिलेगा, इसका फल पड़ा है, कभी मौका आएगा तब पता लगेगा, यहां से उठा के आया था, इसका फल बाद में मिलेगा। और कुछ चीजों का फल इस जन्म में मिलता नहीं है, दूसरे जन्म में मिलता है। तो इसको कहते हैं हम जो कर्म आज कर रहे हैं उसका कुछ फल जीते जी हमको मिलता है और कुछ फल मरने के बाद मिलता है। तो कुछ तो प्रत्यक्ष मिलता है, हम देखते हैं, और कुछ प्रत्यक्ष, जैसे कोई लोग चोर है, चोरी कर गया, किसी ने पकड़ा ही नहीं, तो वो 10 साल तक तो घूम रहा है, लेकिन 10 साल के बाद उसको पकड़ा तो फिर सजा तो मिलेगी। हो सकता है दुनिया की चोर बच जाए, लेकिन भगवान के नेम से कोई नहीं बच सकता है। तो ऐसे कर्मों के फल या प्रत्यक्ष रूप से अभी मिलते हैं या दूसरे जन्म में मिलते हैं, ये कहा गया। अब क्या है
इसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर का तदात्म्य प्राप्त नहीं कर सकता। भगवद गीता 4 अध्याय के 11वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि भगवान मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। ये कौन सा श्लोक है? 4 का 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे स्वर्ग दो तो स्वर्ग ले लो। कोई मुझे समझता है कि मैं यज्ञ दाता हूं और यज्ञ का फल स्वर्ग देना है तो स्वर्ग ले लो। कोई मुझे समझता है कि ब्रह्म हो तो आओ ब्रह्म में लीन हो जाओ। कोई मुझे समझता है नारायण हो तो आओ वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति ले लो। कोई मुझे समझता है बांसुरी बजाने वाले कृष्ण हो तो आओ मेरे गोलोक धाम में और मेरे साथ खेलो। तो प्रभुपाद ने ये लिखा है कि जैसे कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता है, ऐसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की भक्ति करने का फल हमारे को मुक्ति के रूप में मिल सकता है। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति के रूप में मिल सकता है। अगर ज्ञानी है तो ब्रह्म में लीन के रूप में मिल सकता है। अगर कर्मी है तो स्वर्ग का मिल सकता है और शुद्ध भक्त है तो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा है जैसे भाव से मेरी पूजा करोगा वैसा ही मैं आपके साथ। अब आप कहोगे भगवान आपका रूप नहीं है, आपका रंग नहीं है, आपकी आंख नहीं है, आपका कान नहीं है, तो क्या मैं काना हूं, लूला हूं, लंगड़ा हूं क्या? तो तेरे को भी कोई रूप नहीं दूंगा, रंग नहीं दूंगा, आंख नहीं दूंगा, कान नहीं दूंगा, पड़े रहना ब्रह्म के अंदर। भाई तुमने मुझे कहा मेरा रूप नहीं है तो तुम्हारे को कहां से रूप मिलेगा? तो जैसा तुमने सोचा वैसा ले लो। इसका मतलब जैसे हम भगवान के बारे में सोचते हैं वैसे, अब ऐसे इसको सीधा इसका सरल उदाहरण दूं आपको। आप जितना अच्छा श्रृंगार करेंगे ना उतना आईने में अच्छे दिखेंगे। जितना आप अच्छा श्रृंगार करेंगे उतना ही अच्छा दिखेंगे। तो इसलिए जितना हम अच्छे से अच्छे भगवान की पूजा करेंगे उतना अच्छे से अच्छा भगवान मिलेगा। अब भूत की पूजा करेंगे तो भूत ही मिलेगा नहीं। अब एक माता कयादु हिरण्याकश की पत्नी नारद से कथा सुन रही थी भगवान की भक्ति की, तो प्रहलाद जन्म से भक्त बना। अब आजकल की बेचारी गर्भवती बैठ के टीवी के ऊपर कार्टून देखती हैं तो कार्टून जन्म लेते हैं। अब क्या करोगे भाई? तुम्हारी मर्जी, भगवान की कथा सुनोगे तो भक्त पैदा होगा, कार्टून देखोगे तो कार्टून होगा। आप बताओ क्या करना है आपको, कौन सा रास्ता बनाओगे? ये यथा मां प्रपद्यन्ते नहीं। और आपको मानू नहीं तो जितने बच्चे आजकल के हैं हर वक्त मोबाइल के अंदर ऐसे करते रहते कि नहीं करते? क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उनकी मां जब वो पेट में थे ऐसे करती रहती थी तो वहीं से सीख किया है और कहीं से नहीं सीख किया है। बहुत बड़ी बीमारी आगे चल के अस्पताल खुले, क्लिनिक खुलेंगी बच्चों को मोबाइल छुड़ाने की, क्लिनिक खुलने वाली। खाते नहीं है बच्चे, यूट्यूब लगा के तो तब भोजन खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। सच है कि नहीं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते अरे मूर्ख के बच्चे, सबके पास 2-2 फोन है और गीता बोलते हैं दूसरे लोग नहीं प्रभु हमारे घर में एक है। अरे तुम्हारे घर में 5 आदमी हो, एक है, 2 लेने में बुखार आता है और मोबाइल 3 रखने में कोई तकलीफ नहीं। कैसे पागल है ये? बताओ ये यथा मां प्रपद्यन्ते के नहीं? हाँ? अब गीता देने जाओ ना, प्रभु जी हमारे पास पड़ी है, और उसके घर में कोई मोबाइल, हाँ दूसरा भी दे दो, और मोबाइल कोई 15,000 से कम का नहीं आता है और गीता 200 रुपये में दे रहे हैं, तब भी बुखार आ रहा है लोगों को। हाँ क्यों? ऐसे क्यों हो रहा? कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है मानव की, कुछ सोच समझ में आ रहा है? अरे पहले लोग रोटी नहीं खाते थे, शास्त्र लेते थे कि ये ले लिया तो आत्मा का भोजन हो जाएगा, पेट नहीं भरा तो कल भर लेंगे, लेकिन आत्मा का भोजन होना चाहिए।
विचारधारा में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। देखो, दुख नहीं होता है इस बात का, बहुत दुख होता है। सिर्फ कितना लोगों में पतन हुआ है। 200 रुपये की कोई वैल्यू बच्चा भी नहीं लेता है, खिलौना भी नहीं मिलता है, और भगवान की वाणी मिल रही है, लेकिन लेने के लिए लोग आनाकानी करते। नहीं प्रभु जी, एक हमारे घर में पड़ी है। अरे कभी पड़ी है? बोला नहीं, ये उसके ऊपर लिखा था यथारूप, हमने वैसे ही रखी है। यथारूप पड़ी है, एज इट इज पड़ी है। अब दुख नहीं होता है। जूता कितने का आपका कितने का मिलता है जूता बेटी? ये जो पहन के घूमते हैं, ये कितने का मिलता है? हाँ, कम से कम 500 का मिलता है ना। और ये इनको दे पूछो बदमाशों को कितने का मिलता है? 5000 से कम वाला नहीं पहनते ये है। और चलता कितने दिन है? 6 महीने, 8 महीने, इतने का मिलता है कि नहीं? और ये भी झगड़ा करते पिताजी, मेरे को वो वाला चाहिए, कौन सा ब्रांडेड चाहिए। अरे जिस कौम में 5000 का जूता लेने का इच्छा है और 200 रुपये की गीता नहीं ले रहा है, वो जूता मारने के लायक। दुख से कहना पड़ रहा है, क्या हो गया है? 200 रुपये की आजकल कोई वैल्यू नहीं है भाई। दुख से कहना पड़ रहा है कि आध्यात्मिकता का देवाला निकला हुआ है। क्यों? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। हम भगवान को पूजा ही इसलिए करते हैं कि हमारे को मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल मिल जाता है। ये पूजा ही नहीं करते हैं कि गीता मिले, तो गीता कहां से मिलेगी? आगे पढ़िए प्रभु जी कहां पहुंचे। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरीवन देयरफॉर टू वर्शिप। जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलाषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या ध्यान करने के बजाय भगवान की नियमित भक्ति में सेवा प्रत्यक्ष रूप से करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की भांति आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना नहीं चाहते। अच्छा, अब आपको एक उदाहरण, यहाँ लिखा क्या है? 2 चूंटियां थी, 2 चूंटियां। चूंटी समझते हो ना? हाँ, काटती है जो चूंटी काली काली, वो 2 आपस में मिली। बोला ये जो हलवाई की दुकान में मावा घोटा जा रहा है ना, एक ने कहा कि मैं बैठती हूँ साइड में, ये जो घोट रहा है ना थोड़ा उछल के नीचे गिरेगा, मैं उसको खा लूंगी। दूसरे ने कहा नहीं, मैं इसके अंदर कूद के खाऊंगी। अब बताओ, जो माँ जो दूध घोटा जा रहा था माए के लिए, उसमें जो चूंटी गिरी, उसने मावा खाया क्या? उसका क्या हाल हुआ? गिर गई, नाम निशान भी मिट गया कि नहीं मिट गया? और जो बाहर बैठी थी वो मटक मटक के खा रही थी, गिर रहा था, खा रही थी, आया आया कर रही थी ना। तो ये जो यहाँ लिखा है, ब्रह्मवादी जो है वो कढ़ाई के अंदर कूद पड़ते हैं, तो बताओ उनको खाने का मजा आएगा कि घिस जाएंगे? हाँ, और जो बाहर बैठी खा रही है मटक मटक, वो खुश है ना। तो हम भगवान के पास बैठकर रसगुल्ले खाना पसंद करते हैं, न कि दूध के अंदर गिर के अपना। एक कुंभ मेले के अंदर प्रभुपाद का एक भक्त घूम रहा था, किसी स्वामी ने बोला आओ तुमको ब्रह्म बनाओ। बोला ब्रह्म में रसगुल्ला मिलता है? बोला रसगुल्ला ब्रह्म में नहीं होता है। बोला नहीं चाहिए तेरा ब्रह्म, जहाँ रसगुल्ला है वही जाऊंगा। भाई रसगुल्ला ही ब्रह्म में कुछ नहीं मिलेगा तो उधर जाके क्या करूंगा? तो ये है दोनों का अंतर। कौन सी चूंटी आपको लगता है आप बनना चाहती हो? कढ़ाई में कूदने वाले कि बाहर बैठे खाने वाले? तो ये यहाँ लिखा है, आपकी मर्जी है।
इसलिए भक्त भगवान की सेवा में सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके अंदर मिलके एक नहीं होना चाहिए। बोलिए। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार ये जो स्वाभाविक और प्रतिप्रिय है, ये है स्वरूप। इसका मतलब अपने स्वरूप के अनुरूप भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ये भाव शब्द जो यहाँ है ना श्लोक में, इसकी परिभाषा है शंका भावदास से भगवान जी। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि। और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति में सेवाओं का अनुसरण करके भक्तगण उच्चतम पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। तथा भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य पर कृत्रिम रूप से ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान के साथ आमने सामने आकर के उनका संग किया जा सके। जीव तो अजन्मा है, ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर इस भौतिक शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का विकास होता है। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान होता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब जीवित स्फुलिंग का अस्तित्व शरीर में वायु की भांति बना रहता है और अंतिम लाभ प्रदान करने वाले निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, जो भगवान से उनकी संगति के लिए उपयुक्त होता है। यह संगति सारूप्य, समान शारीरिक लक्षण, सालोक्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, साष्टी, भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामिप्य, भगवान के साथ समान संगति रूप में होती। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति के अकलुषित तथा अमिश्रित भक्तिमय सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता, तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में दूसरा जन्म प्रदान करके बिना किसी जीवन संघर्ष के पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही अपने घर भगवत धाम को वापस जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। तो यहाँ हमारा तात्पर्य आज का पूरा हुआ। तो श्रील प्रभुपाद ने दूसरे तात्पर्य के भाव में जीव शरीर छोड़ने के साथ मर नहीं जाता है, क्योंकि अमर है और जीव की इच्छा के अनुसार उसको दूसरा शरीर मिलता है। जैसे आप बाजार में आपकी इच्छा से जाके कपड़े खरीदते हैं, जैसे आपको चाहिए ऐसे खरीदते हैं ना, ऐसे जीव आत्मा जैसा चाहे वैसा शरीर खरीदता है। चाहिए तो देवता का शरीर पर ले लो, चाहे तो राजा का शरीर ले लो, चाहे तो सेठ का शरीर ले लो, उसके लिए उतनी कीमत देनी पड़ेगी। भाई आप गाड़ी लेने जाते हैं, जितने आपके पैसे हैं उतने की गाड़ी लेंगे। मारुति भी लेनी है तो मारुति ले लो, और अगर एम्बेसडर लेनी है तो एम्बेसडर ले लो, और अगर गोल गोल वाली है BMW लेनी है तो BMW ले लो। तो आपका जितना पैसा है उतनी ले लो। ऐसे जीव आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार वैसा ही शरीर मिलता है जितनी वो कीमत चुकाता है। तो चॉइस जीव की है, उसको शरीर मिलता है। एक बार शरीर ले लिया, उसमें जीव घुस गया, फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे उस शरीर का स्वभाव होगा। कोई जीव अगर देवता के शरीर में चला गया तो देवता ही बना रहेगा, सबको देता ही रहेगा आशीर्वाद।
और कोई कुत्ते के शरीर में चलेगा तो भौंकना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो आपको उस गाड़ी की स्पीड से चलना पड़ेगा और जितना झटका आना है उसी गाड़ी में आएगा, वैसे ही आपको सहना पड़ेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बैठ गए। तो ये हमारे शरीर है गाड़ी की तरह, हम उसका कीमत चुकाते हैं कर्मों की, और भगवान हमको वो शरीर देता है जिसमें हमको कितना सुख मिलेगा कितना दुख मिलेगा, जो हमने कर्म किया है उसके अनुरूप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शरीर हमारे ऊपर थोपे जाते, ऐसा नहीं, हम उनको स्वयं इच्छा करके लेते हैं। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है, जैसे शरीर के छूटने से आत्मा नहीं मरता है, जैसे बर्तन के टूटने से हवा नहीं मरती है, ऐसे भक्ति किया हुआ भक्त दूसरे जन्म में भी भक्ति को ही चालू रखिएगा, भूलेगी नहीं उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा को याद है। वो अपने आप एक टाइम पे भक्ति में लग जाएगा, उसका जब टाइम आया भक्ति में अपने आप लग जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। अवश्यम लिखा है, अवश्यम, बस नहीं चलेगा, नहीं चाहे तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसको खींच के ले आएंगे। जैसे ना कोई चोर होता है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, ऐसे भक्ति की है तो भगवान जबरदस्ती पकड़ के भक्ति के ऊपर लगा देंगे। अब ये जो आप देखेंगे नौजवान लड़के लाल कपड़े पहन के, धोती पहनने, अरे उन्होंने पहले जन्म में बहुत भक्ति की थी। अब घर वाले कहते हैं मत जाओ, लेकिन उसने की हुई है, इसलिए पकड़ के उसको यहाँ जबरदस्ती लाया जाता है। कौन लाता है? उसकी की हुई भक्ति, उसको पकड़ के लाती है। वो चाहे तो भी नहीं चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता, चाहने से भी कुछ नहीं कर सकता, किसी के रोकने से रुकता नहीं है। सब क्यों नहीं आते भाई? जिसका टाइम है, हो गया है तैयार, वही आता है भक्ति करने। इसके लिए सुकृति भी थी। अरे भागवत कौन सुनने आएगा? जिसके सुकृति उत्पन्न हुई है, जिसके अच्छे कर्मों का फल पक गया है, वही आएगा, सब नहीं आएंगे। ये भागवत के पहले दूसरे श्लोक में लिखा है, सुकृति भी, कृति भी का मतलब सुकृति भी। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके विषय में जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने भागवत संदर्भ में लिखा है कि जीव अमर है और उसके किए हुई भक्ति कभी नाश नहीं होती। इसके लिए भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए ताकि हम इस कथा को या विराम दें। कौन सा श्लोक भगवत गीता का पढ़ेंगे इसके लिए कि भक्ति कभी नाश नहीं होती? हाँ जी, ये चल तो नहीं रहा है बेचारा ना, एक काम नहीं कर रहा ना। कोई बात नहीं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं। आज अगर इधर तो लाइट आई, हाँ इधर भी मर गई, इधर भी चालू हो गया, बस हो गया। एक बारात थी, नाव में बैठी, रात को जाना था दूसरी तरफ। रात सारी चप्पू चला रहे थे, वो लाडा भी गा रही थी गीत के लाडे, अब लड़के की शादी होगी, अब वो मेहंदी लगेगी। सुबह हुई, पूछते भैया कौन सा है? वो गांव आ गया। बोला कहाँ खड़े हो? बोला वही खड़े हो जहाँ थे। तो हुआ क्या? सारी रात हम चला रहे थे। बोला वो जो नाव बंधी होती है ना एंकर में, वो रस्सी खोली ही नहीं थी। तो सब वायर लगाई थी लेकिन बटन ऑन ही नहीं किया था, तो रस्सी नहीं लगी थी। अब रस्सी लग गई। जैसे ये कनेक्शन है और यहाँ बिजली आ जाती है, ऐसे अगर भगवान से कनेक्शन जोड़ना है तो या देखो ये दो एक्सटेंशन है। ऐसे गुरु परंपरा की एक्सटेंशन से कनेक्शन जोड़ोगे तो भगवान से कनेक्शन आता है। तो एक भी बीच में गड़बड़ किया, कनेक्शन दिया, इसका मतलब परंपरा नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। यहाँ हमारी कथा विराम पे आती है। 1 घंटा हो गया, लोग बोलिए।
मेरा एक प्रश्न था कि जो अंतःकरण होता है, जो अंतःकरण अंतःकरण, हाँ जी, तो जैसे कि जब शरीर को, जब आत्मा को एक शरीर मिल जाता है, दिव्य शरीर मिल जाता है, तो क्या अंतःकरण? अंतःकरण ना इधर इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसको गलाना पड़ेगा, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध होना होता है या फिर जब वो डिजॉल्व हो जाता है? डिजॉल्व, डिजॉल्व लिखते हैं, लिखा था इसी में लिखा था, डिजॉल्व द सटल बॉडी, डिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? भौतिक है ना भाई। प्रकृति अष्टधा जो श्लोक है, भूमि पृथ्वी आपो अन्न वायु खम मनो बुद्धि एवच प्रकृति में अष्टधा, तो मन बुद्धि अहंकार ये तो भौतिक है ना। तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में कैसे जाएगा भाई? भौतिक चीज तो वहां नहीं जा सकती ना। वहां तो आध्यात्मिक है, तो भौतिक कहां जाएगी? नहीं जा सकती। यही गलाना पड़ेगा, और इसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे ही अंतःकरण गल गया, मुक्ति हो गई। कोई भी मुक्ति होगी, लेकिन अंतःकरण गलाना ही पड़ेगा। लिखा था, बाय डिजॉल्विंग दी सटल बॉडी। पहले शुद्ध करना पड़ेगा, पहले शुद्ध करना पड़ेगा, फिर गलाना पड़ेगा। सत्वम च शुद्धेत, सत्वम च शुद्धेत जो भागवत का श्लोक है, अपने अस्तित्व को शुद्ध करो, मतलब अंतःकरण को पहले पवित्र करो। और जब पवित्र हो जाएगा तो भौतिक गल जाएगा और आध्यात्मिक प्रकाशित हो जाएगा। तब फिर शरीर और मन में कोई अंतर नहीं रहेगा। मन आत्मा शरीर एक ही हो जाएगा आध्यात्मिक। फिर वो अलग नहीं रहेगा। भौतिक अलग है, वहां अलग नहीं है। जैसे भगवान का मन और शरीर में अंतर नहीं है, ऐसे फिर जीव के मन और शरीर में अंतर नहीं रहेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। एक प्रश्न था, जैसे कहते हैं कि कोई अपराध करते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कहते हैं कि भक्ति नष्ट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति नष्ट? इसका अर्थ ये है कि अगर हम किसी का वैष्णव अपराध करेंगे, तो जो भक्ति का हमने छोटा पौधा लगाया है, उसके अंदर जैसे हाथी पांव मारता है तो उस बेचारे का नाम निशान मिट जाता है, ऐसे अपराध, वैष्णव अपराध करने से भक्ति जड़ से उखड़ जाती है। जब वो अगला जन्म लेगा, तो फिर जब वो अगला जन्म लेगा या फिर जब भी कुछ मौका मिलेगा, तो क्या हमारी भक्ति वहां से स्टार्ट होगी? नहीं होगी? न होगी, बिल्कुल होगी। फिर भी भक्ति नाश नहीं होगी, रुक जाएगी। जैसे पानी चल रहा था, उसमें बांध आ गया, अब पानी चलेगा नहीं, लेकिन पानी पड़ा है, कहीं गया नहीं। दोबारा जब बांध खुलेगा तो आगे चलना शुरू हो गया। वृत्रासुर जब चित्रकेतु था तो भाव भक्ति तक पहुंच गया था। अपराध हो गया माता पार्वती का, तो बंद आ गया, बेचारा रुक गया। दूसरे जन्म में असुर बना पड़ा। जैसे अपराध खत्म हुआ, भक्ति उसकी अपने आप बाहर निकल आई। किसी ने निकालने के लिए कोई साधन नहीं किया, कोई जप नहीं किया, एकदम भक्ति बाहर अपने आप निकल आई। क्योंकि वहां रुकी हुई थी, बांध हट गया, तो भक्ति अब चालू हो जाएगी। जहां रुकी है वहां से अपने आप चालू हो जाएगा। लेकिन अपराध करने से समय ज्यादा लग जाता है, जन्म ज्यादा लग जाता है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। देखो, हर घर के, क्योंकि कलयुग में सब लोग रोज मंदिर नहीं आ सकते। मंदिर एक सामूहिक हमारे आने का है, जो रविवार को या सुबह के आधा घंटा आ सकते हैं। लेकिन भोजन तो घर में रोज खाना है, तो भोजन भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, तभी प्रसाद बनता है। इसलिए घर के अंदर अगर सेवा करने के लिए उत्साह है और गुरुजनों की अनुमति और आज्ञा है, तो बहुत सुंदर राधा कृष्ण को विराजमान कर सकते हैं, सीताराम को विराजमान कर सकते हैं, गौरनिताय को विराजमान कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को विराजमान कर सकते हैं, और भक्तों को ले जाके कीर्तन करके प्राण को थोड़ा सा अभिषेक करके पूजा कर लें, और रोज जो भोजन लगे भगवान को भोग लगाएं, और रोज उनका दर्शन करें अपने घर में बैठ के। बहुत आसान है। नहीं हो सकता है तो फोटो तो अच्छा लगा ही सकते हैं। कम से कम जब उठेंगे तो पहले भगवान के फोटो के ऊपर नजर पड़ेगी,
तो कम से कम आंखों को पहले भगवान का एक दर्शन हो जाए तो अच्छा है। घर में जहाँ से बाहर निकलते हैं दरवाजे, वहाँ भी फोटो लगा हो तो बाहर जाते हैं भगवान का दर्शन करते ही निकले तो अच्छा है। लेकिन बाहर भगवान के दरवाजे के ऊपर चौकीदार की तरह नहीं टांगना चाहिए। बहुत से पुराने जमाने में लोग बाहर भगवान को टांग देते थे, वो ठीक नहीं। भाव अच्छा था उनका लेकिन स्थान अच्छा नहीं था। ना दरवाजे के ऊपर भगवान को चिपका देते हैं। इसका भाव अच्छा है कि घर का मालिक भगवान है, लेकिन मालिक को टांगो तो मत ऊपर, अच्छी जगह से बिठाओ। अच्छा है घर में भगवान होना, भाग्यशाली की निशानी है। जो भाग्यशाली है उसके घर में भगवान होता है। धनवान अलग होता है, भाग्यवान अलग होता है। धनवान होता है जिसके घर में धन है, भाग्यवान है जिसके घर में भगवान है। विग्रह कहाँ से लेते? वैसे बहुत शास्त्र का नियम ये है कि गुरु की आज्ञा से विग्रह लेके घर में पूजा करनी चाहिए। और हम ऐसे भी गुरु जानते हैं जो शिष्य अगर इच्छा करता है तो अपनी तरफ से विग्रह ला के देते हैं पूजा करने के लिए, कहते हैं इनका आप पूजा कीजिए। इसका मतलब गुरु जी ही देते हैं। प्रायः विग्रह जो है, अगर हमको चाहिए वृंदावन में तो विग्रह ही विग्रह पड़े हैं, जितने चाहिए जो चाहिए मिल जाते हैं। अगर मार्बल के बनाने हैं तो प्रायः जयपुर से लोग बना के आते हैं, वो अपनी इच्छा से है। और ऐसे भी मैंने घर देखे हैं कि वो अपने घर में उतना ही बड़ा विग्रह बना के रखा है जितना मंदिर के अंदर है, बनाते हैं, रखते हैं, पूजा करते हैं। अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हाँ बेटी बोलो। हरे कृष्ण। जैसे आपने बोला परमात्मा बात नहीं करते, तो ध्रुव महाराज के केस में वो तो परमात्मा थोड़ी बात कर रहा था। परमात्मा को ध्रुव देख रहा था। भगवान सामने आया तब भी आंखें नहीं खोल रहा था। तो भगवान अंदर से गुम गए। बाहर देखा, बोला यही तो है जो अंदर था। तब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुरु के तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। भगवान ने अपना शंख उसके कपोल पे लगाया तो गुरु के मुख से प्रार्थना ली। तो बात तो गुरु ने विष्णु से की जो गरुड़ के ऊपर आया था, अंदर वाले से बात तो नहीं की। अंदर वाले को सिर्फ देख के आनंद ले रहा था, उसको देखने का आनंद है। जैसे मैं आपको आम दिखाऊं, देखते रहो, खा तो नहीं सकते ना। तो ऐसे आम दिखाना है। परमात्मा की पूजा करने का मतलब आम को देखना। एक आदमी क्या राजस्थान में जहाँ आम होता नहीं है, रशिया में आम नहीं होता है, वहाँ आम का टोकरा ले गया, आम के ऊपर 1 घंटा प्रवचन किया। आम गर्मियों में होता है, ये हाफूस है, ये लंगड़ा है, ये चोसा है। 1 घंटा प्रवचन किया। 100 आदमी बैठे थे, 9 उठ के चले गए। बाहर कहते हम आम को जानते हैं, आम के साथ हम आम को जान गए। 10 जो बैठे थे उन्होंने कहा सर ये जो आम आपने बताया ये हमको दिखाएंगे होता कैसा है? उसने बोला ये दिखाऊं, मेरे पास पड़ा है झोले में, ये देखो ये चोसा है, ये लंगड़ा है। 8 उठ के चले गए। बोला अब हमने आम को देखा भी, केवल जाना नहीं, देखा भी। तो बैठे थे। बोला सर आम का करोगे क्या? बोला अभी खाएंगे थोड़ी देर में। बोला हमें खिलाओगे? बोला बैठो तुम भी थोड़ा खा लेना। वो बाहर गए, उसने कहा हमने आम को जाना, हमने आम को देखा, हम आम को चख के भी आ गए। तो परमात्मा वाले सिर्फ देख के वापस चले जाते हैं, चख नहीं पाते। चखेगा तब जब भगवान आएगा, नहीं तो चख नहीं पाएगा। ये गीता का श्लोक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। शक्नोति नहीं, शब्द है शक्य एवं अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम च परंतप। ज्ञातुम जानेगा, दृष्टुम देखेगा, प्रवेशुम मेरी लीला में प्रवेश करेगा, परंतप केवल भक्ति से, और कोई रास्ता नहीं। ये 11वें अध्याय का श्लोक है। 11वें अध्याय का 51 होते ऐसे कुछ हो, 51 ऐसे कुछ होगा। हाँ जी। ध्रुव महाराज की इच्छा भगवान के कोई दर्शन करने की थी। ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त है। भगवान पाने नहीं गए थे, भगवान से अपने बाप से बड़ा राज मांगने के लिए गए। लेकिन भगवान के पास गए इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा को पवित्र कर दिया। अब उसकी राज मांगने की इच्छा नहीं रह गई। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है,
फिर भी तुम राज करो, और मैं आपके लिए ध्रुवलोक बनाता हूँ जो नाश नहीं होगा। प्रलय के समय भी आप वहाँ रहिएगा, और मैं भी अपना वहाँ भौतिक जगत में वैकुंठ वहीं बनाऊंगा। वो श्वेत दीप उधर ही है। लेकिन वहाँ एक बार नारद जी चला गया। कहाँ? ध्रुवलोक में। नारद के ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे। नारद ने बोला, ये क्या हुआ बेटा, रो रहे हो? बोला, गुरुदेव आप जैसा गुरु मिला, साक्षात भगवान का दर्शन मिला, मैं कितना मूर्ख हूँ। हीरा मिला था, कांच के टुकड़े मांग लिए, अभी तक भौतिक जगत में बैठा हूँ, गलती हो गई। अभी भी ध्रुव कहते हैं गलती हो गई। नारद गए तो नारद ने को ये कहा, गुरु ने कहा, अच्छा होता भगवान के पास चला गया होता, अभी तक भी तो भौतिक जगत में तो बैठा हूँ। सो ध्रुव शुद्ध भक्त नहीं आते हैं, अर्थार्थी भक्त की लिस्ट में आते हैं, भगवान की कृपा से शुद्ध हो गए। ध्रुव जितनी निष्ठा भगवान पाने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए, ये शिक्षा चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।